हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर जो आपको हिंदी भाषा में योनागुनी खंडहर के रहस्य के बारे में जानकारी देने का कार्य कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। योनागुनी खंडहर एक ऐसा खंडहर जो जापान के समुद्र के नीचे बसा एक प्राचीन शहर है। धरती पर कई ऐसे रहस्यमय स्थल हैं जो विज्ञान और इतिहासकारों के लिए अब तक अनसुलझे पहेलियों की तरह हैं। जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र के नीचे स्थित एक प्राचीन संरचना जिसे योनागुनी खंडहर योनगुनी मॉन्यूमेंट कहा जाता है, उन रहस्यों में से एक है। यह विशाल संरचना पानी के नीचे चट्टानों की तरह दिखती है, लेकिन इसका आकार और संरचना इसे मानव निर्मित या प्राकृतिक रूप से बना हुआ होने की बहस में डाल देती है। इस वीडियो में हम योनागुनी खंडहर के रहस्य, इतिहास, खोज, वैज्ञानिक विश्लेषण, संभावित सिद्धांतों, इसके महत्व और इससे जुड़े रहस्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, योनागुनी खंडहर का परिचय। योनागुनी खंडहर जापान के ryukyu द्वीप समूह यूक्यू आइलैंड्स के पश्चिमी भाग में स्थित योनागुनी द्वीप के पास समुद्र के नीचे पाई जाने वाली एक रहस्यमय संरचना है। ये संरचना लगभग 25 मीटर गहरी पानी में स्थित है और यह करीब 50 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। इसका आकार एक विशाल पिरामिड या टेरेस जैसे सीढ़ीदार मंदिर जैसा प्रतीत होता है। कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जो हजारों साल पहले किसी आपदा में समुद्र के नीचे समा गए थे। योनागुनी खंडहर पहली बार 1986 में जापान के एक स्कूबा डाइवर केइची अराताके किहाचिरो अराताके द्वारा खोजा गया था। नंबर 2, योनागुनी खंडहर की खोज और पहली प्रतिक्रिया। 1986 में योनागुनी द्वीप के एक स्थानीय गोताखोर और टूर गाइड केइची अराताके समुद्र के नीचे स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। जब उन्होंने इस रहस्यमय संरचना को देखा, यह एक सीढ़ीदार टेरेस जैसी चट्टान थी जो देखने में मानव निर्मित इमारतों जैसी लग रही थी। शुरुआती शोध के दौरान जापानी भूवैज्ञानिक मासाकी किमुरा ने इस स्थल का गहन अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यह किसी प्राचीन जलमग्न सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गई थी। हालांकि कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना था कि यह संरचना पूरी तरह से प्राकृतिक चट्टानों का परिणाम है, जिसे समुद्र की धाराओं और समय के साथ हुए अपरदन इरोजन ने ऐसा आकार दिया होगा। नंबर 3, योनागुनी खंडहर की संरचना और विशेषताएं। योनागुनी खंडहर की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे पुनीट 1, सीढ़ीनुमा संरचना, स्टेप लाइक टेरेसेस। इस स्थल का सबसे उल्लेखनीय पहलू इसकी टेरेस जैसी सीढ़ीदार बनावट है। ये किसी मंदिर या पिरामिड जैसी दिखती है जिसकी ऊंचाई लगभग 25 मीटर तक जाती है। पुनीट 2, दीवारें और गलियारे। संरचना में कई समानांतर दीवारें, गलियारे और मार्ग दिखाई देते हैं जो किसी मानव निर्मित इमारत का आभास कराते हैं। पुनीट 3, आयताकार और ज्यामितीय संरचना। योनागुनी खंडहर के पत्थरों में आयताकार, चौकोर और त्रिकोणीय आकृतियां पाई गई हैं जो इसे एक विशिष्ट मानव निर्मित संरचना जैसा बनाती हैं। पुनीट 4, विशाल मूर्तियां। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि इस स्थल पर एक मानव मुखाकृति वाली विशाल मूर्ति भी मौजूद है जो संभवतः किसी सभ्यता का देवता हो सकता है। नंबर 5, नक्काशी और संकेत। यहाँ कई अजीबोगरीब नक्काशियां और चिन्ह मिले हैं जो किसी पुरानी भाषा या संस्कृति से जुड़े हो सकते हैं। योनागुनी खंडहर का ऐतिहासिक महत्व और संभावित सिद्धांत। इस स्थल को लेकर मुख्य रूप से 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। नंबर 1, मानव निर्मित संरचना का सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थल 12,000 से 10,000 साल पहले बसा हुआ था जब समुद्र का जलस्तर आज की तुलना में कम था। यह स्थल संभवतः मूकम्यूट नामक प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हो सकता है जो अटलांटिस की तरह एक रहस्यमय लुप्त सभ्यता मानी जाती है। यहाँ मौजूद सममितीय आकृतियां, दीवारें, गलियारे और नक्काशियां इसे मानव निर्मित होने का प्रमाण देती हैं। नंबर 2, प्राकृतिक संरचना का सिद्धांत। कई भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थल पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जल और हवा के अपरदन का परिणाम है। जापान के कुछ अन्य तटीय इलाकों में भी इस तरह की प्राकृतिक चट्टानें देखी गई हैं। सीढ़ीनुमा बनावट और ज्यामितीय आकृतियां संभवतः प्रकृति द्वारा ही निर्मित हो सकती हैं। क्या योनागुनी खंडहर एक प्राचीन जलमग्न शहर हो सकता है? अगर यह संरचना वास्तव में मानव निर्मित है तो ये दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता में से एक हो सकती है। जापान और एशिया में ऐसी कई प्राचीन सभ्यताएं रही हैं जो 10,000-12,000 साल पहले अस्तित्व में थीं।
अगर योनागुनी खंडहर मानव निर्मित सिद्ध होता है तो यह मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना होगा। हालांकि इस पर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में एकमत नहीं बना है और शोध जारी है। योनागुनी खंडहर का आधुनिक अनुसंधान और पर्यटन। वैज्ञानिक अनुसंधान। कई जापानी और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक इस स्थल पर शोध कर चुके हैं। समुद्र के नीचे पुरातत्वविदों ने रोबोटिक कैमरों और सोनार तकनीक का उपयोग करके स्थल का विस्तृत अध्ययन किया है। पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता। योनागुनी खंडहर अब एक लोकप्रिय स्कूबा डाइविंग स्थल बन चुका है। दुनिया भर से सैकड़ों लोग इस रहस्यमय स्थल को देखने आते हैं। निष्कर्ष, क्या योनागुनी खंडहर का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? योनागुनी खंडहर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर यह एक प्राचीन जलमग्न शहर है तो यह इतिहास को बदल सकता है। अगर यह प्राकृतिक संरचना है तो यह प्रकृति की एक अद्भुत रचना होगी। भविष्य में और अधिक शोध तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग से शायद इस रहस्य से पर्दा उठ सके। तब तक योनागुनी खंडहर एक ऐसा रहस्य बना रहेगा जो मानव सभ्यता और इतिहास प्रेमियों को रोमांचित करता रहेगा।